Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर स्टूडेंट इंफोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस न्यू एडिशन 2025 है उसको डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से, जिसका चैप्टर नंबर 6 जो हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन। हम लोग 2-3 दिन वीडियो से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एक्चुअली क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग इसको हम एक्चुअली कहते हैं कि हमारी डिजिटल बुक है, जिसके अंदर मल्टीपल जो क्लाइंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं और वो आपस में क्लाइंट सर्वर के तौर पे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फैसिलिटीज शेयर करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं एंड सो ऑन। और उसके अंदर हर बंदा एक दूसरे के साथ अवेयर होता है, हर चीज का पता होता है, कोई भी चीज इसके अंदर ट्रांजेक्ट हो रही है, जिसके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी या फिर हमारा बिटकॉइन है, जिसके अंदर हम डिजिटल करेंसी को हम चेंज जो है वो दूसरे को सेंड करते हैं और उसके अंदर किसी तरह की हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये बहुत सिक्योर और फास्टेस्ट वे है, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी लाइफ को एक ऐसा बना दिया इन्होंने कि हम लोग जो है मिनट्स घंटों के अंदर जो काम हमारा होता था वो सेकंड्स में हो रहा है। इसी तरह दिनों का काम आज हमारा वो मिनट्स में हो रहा है, यानी कि हर चीज को हमने इतना फास्ट कर लिया है और उसको सिक्योर बना लिया कि हमारे लिए हर चीज बेनिफिटेड है। उसके ऊपर लागत यानी पैसा भी कम लगता है हमारा और हम उसको अच्छे तरीके से कम वक्त के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आज हमारा बेसिकली सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि सिक्योर है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लाइक दैट यही हमने जो है वो इसका बनाया था कि ये मल्टीपल मेंबर्स हैं, अगर ये इसके साथ अटैच, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, तो इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है। ये जो है वो सेम लाइक ये जो हमारा एक दूसरे के साथ डिफरेंट है, अगर एक और ऐड कर देते हैं इसके अंदर तो क्या होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ठीक है, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी चीज हम लोग जो सेंड करते हैं रिसीव करते हैं, तो वो एक हर बंदे के पास से गुजर के आती है, तो एक सिक्योर वे है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती, इसमें कोई सर्वर नहीं होता, हर कोई एक सर्वर एक क्लाइंट हर कोई इक्वली जो है वो ऑपरेट करता है। So data security in blockchain ensures that information stored in blockchain is protected from unauthorized access, tampering और लॉस। कि हम लोग इसकी सिक्योरिटी की बात तब कहते हैं कि ब्लॉकचेन इस चीज को इंश्योर करती है, हमें श्योरिटी देती है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर है इस ब्लॉकचेन के अंदर, इस पूरी चेन के अंदर, वो क्या है, वो एक्चुअली प्रोटेक्टेड है, बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्टेड है, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यानी कि गैर जरूरी बंदा इधर उधर से कोई इसके अंदर घुस नहीं सकता, 1 2 3 4 5 बंदों की परमिशन के बगैर। यानी जितने भी इसके अंदर ऑथराइज पर्सन होंगे सब के सब इस ब्लॉक का हिस्सा होंगे, और अगर कोई नया बंदा इंटर होना चाहेगा या कोई इसके अंदर वो चेंजिंग करेगा, इन सब बंदों को पता होगा, कोई ना कोई इसको जो है वो रोक लेगा या फिर इसको होने नहीं देगा। ठीक है, टेम्परिंग का मतलब होता है चेंज कर देना। लाइक दैट हमने पिछली वीडियो के अंदर एग्जांपल कि अगर हम लोग जो है वो एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, यानी एंड यूजर तक हम फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट लेके जाते हैं, दरमियान में कोई इसके अंदर मिक्सिंग ना कर ले, कोई चेंजिंग ना कर ले, इस चीज की श्योरिटी जो है वो हमें ब्लॉकचेन देती है कि शुरू से लेके एंड तक कोई बंदा इसके अंदर तब्दीली ना कर सके। टेम्परिंग इसी को कहते हैं ना कि असल डाटा जो है उसको हट के उसके अंदर कोई चीज ऐड कर देना या उसमें से कुछ निकाल लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद और लॉस या बिल्कुल ही डाटा गुम हो जाना, ऐसा कोई काम भी जो है वो हमारा ब्लॉकचेन नहीं होने देता। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारा जो है वो सेंडिंग का सिक्योर लेटर, इसकी एग्जांपल हमने जो है वो आज की है। इसके अंदर बेटा सीलिंग द लेटर दैट इज कॉल्ड द इंक्रिप्शन। सीलिंग द लेटर, जब हम कोई भी लेटर किसी को सेंड करते हैं, पहले हम जरा उसको फर्दर जो है वो बाय वर्ड जो है वो उसको कर लेते हैं कि अगर आपने किसी को लेटर सेंड करना, आपने लेटर लिखा, वो आपका सीक्रेट है। ठीक है, आपने उसको क्या किया, सील पैक कर लिया, यानी उसको लिफाफे के अंदर बंद कर लिया। उसके बाद आपने बॉक्स में जाके डाल दिया, वहां पे बॉक्स में से वहां का जो डाकखाने का जो डाके उसने उठाया और जो डेस्टिनेशन है उसके प्रॉपरली उस करीब तरीन जो है वो जगह के ऊपर, मतलब के पोस्ट ऑफिस के अंदर वहां पे वो दे गया। दरमियान में किसी ने उस लिफाफे को ओपन करके नहीं देखा। ठीक है, सेम एज दैट उस बंदे तक वहां से वो जो मौजूद उस डाकखाने का जो डाकिया लोकल होगा वो लेके उस बंदे तक जाएगा, उसके सिग्नेचर लेगा, वो बाकायदा बंदा ही उस लेटर को ओपन कर सकेगा, कोई और बंदा ओपन नहीं कर सकेगा। ये एक सिक्योर्ड वे है। और इंक्रिप्शन का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बेटा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपने जो है वो पिछली जितनी भी क्लासेस है उनके अंदर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो हम
उसको देख लेते हैं। इंक्रिप्शन क्या होता है? लाइक दैट आपने डाटा सेंड किया है। इंक्रिप्शन के अंदर बेटा हम क्या करते हैं कि लाइक हमारे पास हमने एक लेटर किसी को सेंड किया, ठीक है, इसमें हमने डाटा लिख लिया ABCD इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जब लाइन पे जाएगा तो ये क्या होगा, ये डिक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा, ठीक है, यानी ये 1293563012 ये इंक्रिप्टेड फॉर्म जो हमें नहीं समझ आती। जब ये दोबारा उसके पास जाएगा जो हमारा, यानी ये हम लोग हैं, यानी यूजर ए है और ये यूजर बी है, यूजर ए से बी की तरफ जाना, यहाँ पे ये इनक्रिप्ट हो गया। क्या हो गया? इनक्रिप्ट, यानी असल हालत से ये एक कोड में चेंज हो गया। यहां से डाटा जो है वो डिक्रिप्ट होगा दोबारा से, और जो यूजर है जब वो आइडेंटिटी उसकी हो जाएगी तो दोबारा से उसको एबीसी की फॉर्म में जिस तरह हमने सेंड किया था वैसे का वैसा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहते हैं। ये सिक्योर्ड वे जो है वो आज से सैकड़ों साल पहले भी जो बादशाह थे वो इस्तेमाल करते थे। जब वो डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर दूसरे बादशाहों को अपना लेटर कोई भी भेजते थे तो वो कासद को भेजते थे, यानी एक बंदा जाता था जिसके पास वो मैसेज होता था या लेटर होता था, वो पेपर पे लिखा है, वो कपड़े पे लिखा है, किसी चीज पे भी लिखा है, तो वो असल फॉर्म में नहीं होता था, बल्कि सिर्फ उस बंदे की जिसके साथ कम्युनिकेशन है बादशाह को पता होता था कि मैंने इसको इस तरह चेंज करके देखना है। लाइक दैट कि मैंने जो है वो नाम अपना लिखा है अकमल, अकमल को जो मैं उल्टे वर्ड्स में लिख के भेज देता हूँ और साथ में जो है वो उस बंदे को पता है, यानी उस जो है वो जो भी मतलब है बादशाह उसको पता है जिसको ये रिसीव उसने करना है, उसने उसको पता है कि ये कोड इसका ये कि मैंने इन वर्ड्स को दोबारा से सीधा करके लिखना और मुझे एग्जैक्टली मैसेज को पता चल जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह बेटा जो हमारा सीलिंग द लेटर मीन इंक्रिप्शन कि हमने उसको बंद कर दिया, कोई बंदा इसको खोल नहीं सकता, हमने इंक्रिप्ट कर दिया, सिर्फ अथराइज्ड बंदा ही उसको खोल सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट है साइनिंग द लेटर। लेटर को साइन करने का मतलब क्या है कि लाइक दैट डाकिया हमसे आगे साइन लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन करना चाहता है कि ये जो बंदा है एग्जैक्टली वही बंदा है जिसने डाटा रिसीव करना था, जिसने लेटर रिसीव करना था। वो उसका शनाख्ती कार्ड भी चेक करता है। आमतौर पे हम लोग टीसीएस वगैरह करवाते हैं तो उसमें ये सारी वेरिफिकेशन हमारी होती है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, हमसे आइडेंटिटी यानी आईडी कार्ड लिया जाता है, सेम इसी तरह रिसीवर से भी जाके सारा कुछ पूछा जाता है। दैट इज कॉल्ड द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर अगर हम लोग अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा सेंड करते हैं थ्रू अ ब्लॉकचेन, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मोबाइल का आईपी और दूसरे मोबाइल का आईपी, एक्चुअली ये दरमियान में डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, यानी ये डिसाइड करते हैं कि इस बंदे का एड्रेस ये, उस बंदे का एड्रेस ये, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं डाटा। तो इस वजह से जो है ये बिल्कुल सिक्योरली जो है वो ट्रांसफर हो सकेगा। उसके बाद बेटा हमारे पास सेंडिंग द लेटर थ्रू ट्रस्टेड वे ब्लॉकचेन नेटवर्क। हम लोग किसी भी नेटवर्क के थ्रू डाटा, चाहे हम लोग जो है वो पब्लिक पोस्ट ऑफिस जो हमारा गवर्नमेंट का उसके थ्रू सेंड कर रहे हैं, या फिर हम जो है वो जो डाटा जो है वो टीसीएस सर्विस के थ्रू, ओसीएस सर्विस के थ्रू सेंड कर रहे हैं, तो उसमें हमें ट्रस्ट है तो हम सेंड कर रहे हैं कि हमारा डाटा लीक आउट नहीं होगा, ये हमारा लिफाफा खोलेंगे नहीं, हम जो भी चीज सेंड कर रहे हैं वो जस्ट ओनली वो बंदा खोलेगा जिसको हम सेंड कर रहे हैं। सो दैट्स कॉल्ड द ब्लॉक चेन नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बाकायदा वेरिफिकेशन हो, हर बंदा उसके साथ अटैच हो, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास मल्टी कॉपीज ऑफ लेटर, जिसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं, क्योंकि यहां पे हमने ये पढ़ा हर बंदा उसके साथ अटैच है। अगर इस बंदे ने इसको लेटर सेंड करना है तो डिसेंट्रलाइज मीन मल्टीपल कॉपीज होगी, कि हम ये कि इसको भी डाटा जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, तो ये बंदा हर बंदे को जब शेयर करेगा, अगर दरमियान में कोई डाटा लॉस भी हो जाता है तो कोई ना कोई तो पहुंचेगा। तो मल्टीपल कॉपीज का मतलब डिसेंट्रलाइज, किसको बुनियादी दरमियानी अहमियत हासिल है, दरमियानी पोजीशन हासिल है, जिसकी वजह से डाटा जो है एग्जैक्टली उस बंदे तक पहुंच सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस, कि क्या अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हमने पढ़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी हमने, ब्लॉकचेन पढ़ी, इससे पहले हमने डिफरेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा, क्या इनकी मदद से और कैसे जो है वो हमारी लाइफ के अंदर नई से नई इनोवेशन, तब्दीलियां या नई से नई चीजें जो है वो कैसे हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है? सबसे पहले हमारी एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है। एज टेक्नोलॉजी का मतलब इसके अंदर जो है वो हमारा लाइक दैट, मैंने यहाँ पे बात की थी कि ये अगर कोई डाटा सेंड करना चाहता हो तो अपने नेबरिंग कंप्यूटर के थ्रू इसको डाटा मिल सकता है, बजाय इसके कि हम लोग घूम फिर के यहाँ पे आए तो इसके पास भी डाटा मौजूद है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास। तो ये एज टेक्नोलॉजी ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हमें जो है वो कोई डिस्टेंट चीज नहीं लेनी पड़ती, कोई डिस्टेंस कवरिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमें हर जगह पे हर इनोवेशन के थ्रू जो है डाटा मौजूद है। ब्लॉकचेन या फिर हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सेंट्रल स्टोरेज है, सेंट्रल स्टोरेज मीन दैट इज द एज कंप्यूटिंग।
कंप्यूटिंग कि इसके अंदर हर जगह पे हमें डाटा हर वक्त अवेलेबल है। हमारी जीमेल आईडी के अंदर डाटा स्टोर है। हम लोग किसी भी जाके डिवाइस के ऊपर किसी भी कंट्री में जाके, इवन अपने कंट्री में नहीं, किसी भी कंट्री में जाके जीमेल आईडी एक्टिव करेंगे और उसके अंदर जो हमारा डाटा होगा, पिक्चर्स, वीडियो, जो भी होगा डाटा, वो हम उसी वक्त वहां से रिट्राइव कर सकेंगे। सो एज कंप्यूटर का ये बेनिफिट होगा, किसी भी वक्त कहां पे भी हमें डाटा की अवेलेबिलिटी मौजूद है। और ये किस तरह पॉसिबल हुआ? अब हम वहां पे कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव तो अपनी लेके नहीं गए थे, ये पॉसिबल हुआ हमारे ये जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास सर्वरलेस आर्किटेक्चर। ये देखा जाए तो इसमें कोई भी सर्वर नहीं है। सर्वर कंप्यूटर कौन सा होता है? वो एक बहुत महंगा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हमने हार्ड डिस्क जो है वो बहुत महंगी लगवाई होती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। उसके बाद रैम और रोम, उसके बाद इवन के उसका वीजीए बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर जो है वो हमने कार्ड एक्स्ट्रा लगाए होते हैं, नेटवर्किंग बड़ी अच्छी होती है। लाइक दैट कि वो बहुत कॉस्टली कंप्यूटर होता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है कि हमारे पास हर कंप्यूटर इक्वल होता है। हम हर कोई क्लाइंट और सर्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और सेंट्रल के तौर पे हम लोग जो है वो सर्वरलेस होकर इस आर्किटेक्चर के अंदर वो एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर रहे होते हैं। लाइक दैट आज हम लोग जो है वो अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल के प्लेटफॉर्म को, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्रोम को ओपन करके, कोई भी यूट्यूब का एंड सो ऑन। ठीक है, उसके ऊपर ये नहीं कि अगर हमारे पास कोई सस्ता मोबाइल है तो हम यूट्यूब ओपन नहीं कर सकते, क्रोम ओपन नहीं कर सकते, बल्कि जिसके अंदर वेब ब्राउजर मौजूद है हम उसको ओपन कर सकते हैं। हम वहां पे क्लाइंट भी अपना डाटा जो है वो अपलोड भी कर रहे हैं, डाउनलोड भी कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा डाटा अगर ज्यादा कॉन्शियस होगा, इट्स मीन कि वो थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा लेगा, बस इतना सा फर्क है। अदरवाइज हर बंदा क्लाइंट, हर बंदा स्मार्ट। तो इस मीन कि ये जो है वो हमारे पास दैट इज अ सर्वरलेस आर्किटेक्चर और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मुफीद है और हमारे काम आने वाला है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे चैप्टर की और खास तौर पे आज के टॉपिक की बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर और इस चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पर उनको देखें जाके, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे कोई भी कंफ्यूजन हो डिस्कस किया करें, और इसके अलावा फीडबैक भी दिया करें, क्योंकि जितनी फीडबैक टीचर को मिलती है टीचर उतना ज्यादा जो कोशिश करता है कि चीजों को बेहतर बनाए या मजीद उनको जो है वो किसी टेक्निकल वे से जो है वो पेश करे। हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की जो है वो साइकी डिफरेंट होती है। तो आप लोग कोशिश करें इन चीजों को प्रैक्टिस में लाने की। कोई कंफ्यूजन हो तो आपका टीचर आपके साथ है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।